अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक देखा कि हमने एक आइटम बनाया और शॉपिंग आइटम के जो आई लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको आइटम के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम ये करेंगे कॉन्स्ट लिस्ट आइटम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट li। इसके थ्रू हम ये करेंगे कि जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट आइटम हम एक बना रहे हैं इक्वल्स टू एक लिस्ट आइटम बना रहे हैं, ठीक है। लिस्ट में जो हम आइटम ऐड करवाना चाह रहे हैं इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट li, यानी कि एक li यानी लिस्ट का एलिमेंट हम क्रिएट करवा रहे हैं, यानी लिस्ट का एलिमेंट हम क्रिएट करवा रहे हैं। किस तरह से हम करवा रहे हैं, कॉन्स्ट का वर्ड लिख रहे हैं। कॉन्स्ट के वर्ड के साथ हम लोग क्या करें, कॉन्स्ट के वर्ड के साथ हम यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करें, कॉन्स्ट लिस्ट आइटम। ये सिंपल हम एक कांस्टेंट आइटम क्रिएट करें जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। लिस्ट आइटम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। अगर हम HTML का एलिमेंट क्रिएट करवाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर, HTML का एलिमेंट क्रिएट करवाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे किस टाइप का एलिमेंट हम क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, डॉट li यानी लिस्ट का एलिमेंट, ठीक है, डॉट li ये एलिमेंट हम क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। और लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यानी इसका जो टेक्स्ट कंटेंट हो वो क्या हो, लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या हो, इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हो, इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हो, लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर आइटम वाली वैल्यू स्टोर हो, जो वैल्यू आइटम के अंदर हमने यहाँ पे स्टोर करवाई है ना, जो शॉपिंग लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट है वो इसके अंदर स्टोर हो। और उसके बाद लिस्ट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड लिस्ट आइटम, तो लिस्ट एलिमेंट यानी लिस्ट एलिमेंट हमारा किसको एक्सेस कर रहा था, शॉपिंग लिस्ट वाली यूएल को। तो यूएल के अंदर एलिमेंट क्रिएट होता है ना, तो यूएल के अंदर जब हम कोई एलिमेंट ऐड करवाना चाहते हैं तो हम अपेंड का वर्ड यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे लिस्ट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। उसके अंदर देखें एक यूएल एलिमेंट है वो बड़ा एलिमेंट है और उसका चाइल्ड एलिमेंट li होता है, ठीक है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे अपेंड चाइल्ड हम करें तो यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड और इसके अंदर लिस्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पे आप समझे, ये जो लिस्ट आइटम है इसको हम इसके अंदर अपेंड करवा रहे हैं, यानी अपनी यूएल की लिस्ट के अंदर li का आइटम हम ऐड करवा रहे हैं और उसका नाम है लिस्ट आइटम, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया है, ठीक। यहाँ तक ये हमारा इस तरह से कोड बन गया है, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन बनाना है, एक बटन बनाना है। बटन जब हम उस बटन को प्रेस करें तो हमने ये बॉडी के अंदर बटन बनाना है। यहाँ पे हम आते हैं बटन हमने बनाया, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन क्लिक पे। जब बटन को क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन चले, ये वाला फंक्शन चले जो हमने बनाया है, ऐड आइटम टू लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, कंट्रोल V, और बटन का नाम हम रख देते हैं ऐड आइटम, ठीक हो गया। ये हमने बटन का नाम रखा। अब हम इसको रन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं, फिगर आउट करते हैं।